आज हम पढ़ेंगे फॉर्मलाइजेशन। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं फॉर्मलाइजेशन। छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी वीडियो है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर्मलाइजेशन। अब बेसिकली हम कहते हैं नॉर्मल लाइफ में यार फॉर्मल मत हो। क्या मतलब है कि रूल्स और एक स्ट्रिक्टनेस इन चीजों में मत जाओ, स्ट्रिक्ट मत हो। ठीक है, लूसन अप, बी इनफॉर्मल, हैव फन, थोड़ा चिल रहो यार, जो दिल आता है वो करो। ठीक है, इसका यही मतलब होता है ना कि रूल्स जो हम कहते हैं, आप कोई बोलने लगता है तो वी आर लाइक फॉर्मल मत हो, तुम बोलो, जो करना है करो। व्हाट डज दैट मीन? कि यू हैव द पावर टू डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं। इस सोसाइटी के रूल से हट जाओ। सेम goes for organization. How standard an organization's jobs are and the extent to which employee behavior is guided by rules and procedures. ऑर्गेनाइजेशन के भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन किस हद तक स्टैंडर्डाइज है, मतलब क्या सब चीज़ें डिसाइडेड हैं या एम्प्लॉय को भी कुछ फ्रीडम है कि कुछ जगहों पे वो डिसाइड करें और कुछ जगहों पे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स डिसाइडेड हों। अब क्या होता है, पहले के टाइम में तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल होना चलता था कि ऑर्गेनाइजेशंस बहुत रिजिड थी, सख्त थी, स्ट्रिक्ट थी और हर चीज़ डिसाइडेड थी। ओनली अपर लेवल डिसीजंस लेते थे और वही काम करना पड़ता था सबको। बट अब के ज़माने में थोड़ा हम इनफॉर्मल हो रहे हैं। ठीक है, नॉट इन लिटरल सेंस। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को भी पावर दे रही है, अथॉरिटी दे रही है कि आप भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आज कोई कस्टमर आता है, कोई लेट्स से आप ग्लासेस बनवाने चाहते हैं, मैं अभी बनवा के आई हूँ तो मुझे अभी वही याद आ रहा है। और आप सुबह गए, ठीक है, जब शॉप खुली थी एंड यू वर लाइक, आपने कहा यार मैं पहले भी बनवा के गया हूँ, आपके ग्लासेस अच्छे होते हैं, लेकिन अभी जो मुझे चाहिए ना, मुझे शाम तक के ग्लासेस चाहिए। ठीक है, मेरे टूट गए हैं, मेरा कल बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो आप ये मुझे शाम तक बना सकते हैं। अब लेट्स अज्यूम कि वो बहुत बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन है एंड स्टफ, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉय को ताकत दी हुई है, पावर दी हुई है, अथॉरिटी दी हुई है कि वो ये डिसीजन ले सकता है। उसने देखा यार मैं शाम तक बना सकता हूँ, कस्टमर है, लूज कर जाऊंगा, और अभी मैं जो प्राइस बोलूंगा वो ये भी देख सकता है कि यार मैं जो प्राइस बोलूंगा उस पर भी वो मान जाएगा, अगर स्टैंडर्ड प्राइसेस नहीं है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में वैसे नहीं होता है, बट यस, तो he'll be like हाँ यार मैं कर लेता हूँ, हाँ कर लेता हूँ, अदरवाइज what I would do, I will lose the customer। वो हमें नहीं करना है और उसका कुछ जा नहीं रहा, उसने काम वैसे ही करवाना है, फौरन से हो जाएगा, शाम तक आराम से होगा। तो वो बोलेगा हाँ ठीक है आप दे दें, हम करवा देंगे। और हाँ आपको ये बताएगा जस्ट बिकॉज यू आर ओल्ड कस्टमर, वी अप्रिशिएट आवर कस्टमर्स, हम बहुत आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, बट ऑब्वियसली अगर वो आपके लिए पॉसिबल हुआ तभी आपने हाँ किया, वरना आप कैसे करते, राइट? तो अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, उस बंदे के पास इतनी अथॉरिटी थी, लेकिन लेट्स से कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि आपको 2 दिन का तो टाइम लेना ही लेना है हर ग्लासेस के लिए, हर चीज के लिए, हर टाइम। तो अब वो हाँ नहीं कर सकता, और अगर ना करता है तो क्या होगा, कस्टमर लूज हो जाएगा। नाउ इन दिस सिचुएशन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इन रियलिटी कुछ जगहों पे वो बहुत ज्यादा फॉर्मलाइज होती है, कुछ जगह पे वो एम्प्लॉयज को अथॉरिटी देती है कि यार आप कर लो, वट एवर यू फील लाइक शुड बी डन, डू इट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप कि आपको अच्छी लगी। इफ लगी तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, do subscribe and share, and I will see you guys in my next video. Bye guys.